हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो मेरे बोर्ड के विद्यार्थी और नीट के विद्यार्थियों के लिए धमाकेदार ऑफर है। ठीक है, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जो है एकदम पूरी वीडियो आपको मिलती रहेगी, पूरे नीट की तैयारी तक और यूपी बोर्ड की तैयारी तक। ठीक है, पूरी जो है ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे, बहुविकल्पीय भी रहेंगे, उसमें से कुछ अल्प उत्तरीय भी रहेंगे और समझाया भी जाएगा अच्छे से। ठीक है, ताकि आपका नीट तक कवर हो सके, नीट में ताकि आपको कम पढ़ना रहे। ठीक है, और ये चीज़ें ये है कि हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, ज़्यादातर हिंदी ही रहेगा क्योंकि कुछ चीज़ें रहेंगी जो आपको इंग्लिश में ही मिल पाएंगे। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ज़्यादातर सुटेबल रहेगा, बाकी इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी हल्का फुल्का रहेगा। ठीक है, तो आइए जो है ज़्यादा न देर करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो पहले वीडियो में जो दूसरा यानी कि पार्ट 2 में आपने देखा होगा, ठीक है, कि किस तरह से जो है नर युग्मक का निर्माण हुआ था और किस तरह से मादा युग्मक का निर्माण हुआ था, और उसके बाद निषेचन के पहले कौन सी घटना हुई थी, निषेचन के बाद की कौन सी घटना हुई थी, ये उसमें आपने देखा था। ठीक है, तो आइए जो है उसी के आधार पे हम लोग चलते हैं, मतलब उसी में से जो है अभी वो पूरा टॉपिक नहीं हुआ था तो उसी में से कुछ टॉपिक छूट गए थे, तो उसको हम आज पूरा करते हैं और आज जो है हम लिखवाएंगे भी। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं बोलूँगा तो आप उसको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, और एक नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि ये जो भैया वीडियो ये जो पूरा चलने वाला है नीट की तैयारी में, ठीक है, बहुत ही मज़ा आएगा, ताबड़तोड़ की बैटिंग होगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे शेरों, आप लोग एकदम अच्छे से दिल थाम के बैठिएगा, एकदम ताबड़तोड़ की बैटिंग होने वाली है। तो आइए जो है स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम कि हमने वहाँ पे आपको ये नहीं बताया था कि जो 2n होता है, यानी कि यन जो होता है जिसको बोलते हैं युग्मकोद भेद और युग्मकोद भेद बोलते हैं, एक एक बोलते हैं बीजाणु भेद। ये कौन से होते हैं? बीजाणु भेद और युग्मकोद भेद क्या होते हैं। ठीक है, तो आप समझिएगा भैया कि युग्मकोद भेद और बीजाणु भेद क्या होता है। अगर 2n होगा यानी कि द्विगुणित होगा, क्या होगा? अगर द्विगुणित होगा, आप यहां लिखेंगे द्विगुणित। अगर द्विगुणित होगा क्या होगा भैया? अगर द्विगुणित होगा तब इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे स्ट्रोपो। क्या कहेंगे? स्ट्रोपो। इसे कहेंगे आप स्पोरोफाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पोरोफाइट बोलेंगे। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट। अगर हम इसकी हिंदी देखें भैया, आप इसको हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। स्पोरोफाइट क्या होता है समझिएगा। स्पोरोफाइट जिसको बोलते हैं बीजाणुभिद बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? बीजाणु बीजाणुभिद। ठीक है, बीजाणुद भिद है, यहाँ पे दा रहेगा भैया। ठीक है, बीजाणुद भिद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजाणुद विद बोलते हैं। ठीक है, अब ये भैया देखिए बीजाणु विधि क्या होता है, इसको समझिए कि अगर गुण जो होगा 2n होगा यानी कि द्विगुणित होगा। अगर बीज कैसा होगा? द्विगुणित होगा तो बीजाणुभिद होगा। अगर n होगा यानी कि अगुणित होगा। क्या होगा? अगुणित। अगर अगुणित होगा तो क्या होगा? गेमिटोफाइट होगा। क्या होगा? गेमिटोफाइट, जिसको बोलते हैं युग्मकोदभिद। युग्मकोदभिद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मकोदभिद। ठीक है, ये जो भैया तब होगा युग्मकोदभिद जब पुष्प अगुणित होगा। क्या होगा? अगुणित। अब ये अगुणित कब होगा और द्विगुणित कब होगा? अगुणित तब होता है जब समसूत्री विभाजन ना हो करके अर्धसूत्री विभाजन होता है, और द्विगुणित तब होता है जब उसमें समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तब दोनों सेम शक्ल के बनेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप जानते भी होंगे कि इसके पहले जो होता होगा, ठीक है, आपने उसमें पढ़ा भी है कि अगर समसूत्री विभाजन होगा, अगर समसूत्री विभाजन होगा तो युग्मकोदभिद कहलाएगा। समसूत्री विभाजन क्या कहलाएगा? युग्मकोदभिद कहलाएगा। ठीक है,
क्योंकि हाँ यहाँ पे हमने गलत बता दिया भैया, इसको सीधा सही लिख लीजिएगा। अगुणित जो होता है तभी होगा जब इसमें समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? समसूत्री होगा। जब इसमें समसूत्री विभाजन होगा तब अगुणित होगा। लेकिन अगर अर्धसूत्री होगा, अर्धसूत्री विभाजन अगर होगा तब क्या होगा? बीजाणुभिद होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हमने यहाँ पर लिखा है क्या चीज़? हमने एक चीज़ और लिखा भैया, अगर आप लिखेंगे कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। किसका अध्ययन? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसको हम बात करते हैं। ठीक है, पुष्पों का अध्ययन हो गया। पुष्पों क्या बोलते हैं, पुष्पों की खेती करना क्या कहलाएगा, इसको भी देखते हैं। तो पुष्पों की खेती अगर हम बात करें उसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे पुष्पों का पुष्पों की खेती। पुष्पों की खेती क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? फ्लोरिकल्चर कहलाती है। फ्लोरिकल्चर पुष्पों की खेती कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे समस्या ये है भैया कि जब ये फ्लोरिकल्चर हो गया वो तो ठीक है ना। फिर हम आगे इसमें से देखते हैं कि उसमें अब क्या करना है, आपको लिखना भी है। क्या करना है? लिखना भी है। फ्लोरिकल्चर हो गया, ये किसको कहते हैं? जब हम पुष्पों की खेती करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, पुष्पों की खेती इसलिए की जाती है भैया ताकि आपको पता भी होगा कि बहुत से जो है पुष्प इस समय जो है खरीदे भी जाते हैं और बेचे भी जाते हैं, है ना। तो आइए जो है अब जो है बिना हेडिंग डाले आपको पहले कुछ लिखना है, कुछ वर्ड लिखने हैं। तो चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। पॉइंट करके लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा आप ऐसे स्टार बना करके आप लिखिएगा। स्टार बना के क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि आवृतबीजी या पुष्पीय पौधों के जीवन चक्र में, आवृतबीजी या पुष्पीय पौधों के जीवन चक्र में दो पीढ़ियों का एकांतर, दो पीढ़ियों का एकांतर आप लिखेंगे क्या? दो पीढ़ियों का एकांतरण, एकांतर। ठीक है, दो पीढ़ियों का एकांतरण, एकांतरण भैया, एकांतरण क्या कहलाता है? दो पीढ़ियों का एकांतरण कहलाता है। ठीक है, आप इतना लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे कि आप लिखेंगे आवृतबीजी या पुष्पीय पौधों में दो पीढ़ियों का एकांतरण कहलाता है। ठीक है, दो पीढ़ियों का अंतर जो है क्या कहलाता है? एकांतरण कहलाता है। इतना हो गया। फिर उसी में लिखेंगे आप क्या? लिखिए वह पौधा जिस पर पुष्प बनते हैं, वह पौधा जिस पर पुष्प बनते हैं उसे हम युग्मकोद्भिद कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? युग्मकोद्भिद कहते हैं। मतलब युग्मकोद्भिद क्या कहलाएगा? जिस पे पुष्प बनेगा, जिस पे पुष्प बनेगा, बनेगा। अगर भैया पुष्प बनता है तो उसे क्या कहेंगे? बीजाणुभिद कहेंगे। क्या कहेंगे? बीजाणुभिद कहेंगे। चलिए ठीक। अब देखिए भैया, अब आगे अगला स्टार बना के लिखिएगा कि बीजाणुभिद, अगला स्टार लिखेंगे आप बीजाणुभिद। ठीक है, बीजाणुभिद अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित बीजाणुओं का निर्माण करता है। बीजाणुभिद अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणुओं का निर्माण करता है। ठीक है, इतना आपने लिख लिया होगा। उसके बाद आप लिखेंगे जब यह निर्माण करेगा तो बीजाणु समसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित का निर्माण करता है।
अगुणित युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। उसी में लिखेंगे बीजाणु, क्या, बीजाणु समसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकोद्भिद में विकसित होते हैं। युग्मकोद्भिद में विकसित, ठीक है, होते हैं। इतना हो गया, है ना। अब अगला आप लिखेंगे, अगला पॉइंट करके फिर लिखेंगे। पहले अभी आप पॉइंट में लिखिएगा, जब आपको हेडिंग डालने को कहेंगे तब डालिएगा, ठीक है। अगला लिखेंगे आप परागकण जिनका निर्माण परागकोश से होता है। अगला लिखेंगे परागकण जिसका निर्माण परागकोश से होता है। दूसरा उसके बाद लिखेंगे उसी में परागनलिका नर से। परागनलिका जो होता है, जैसे अगर हम बात करें परागनलिका की, तो परागनलिका नर युग्मक को, परागनलिका जो होता है वो नर युग्मक को, ठीक है, मादा युग्मक तक पहुंचाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। जो परागनलिका होता है, ठीक है, वो नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाने के लिए क्या होता है, एक मार्ग होता है, ठीक है। इतना लिख लिए। अब फिर लिखेंगे भैया, जब आपने इतना लिख लिया, ठीक है, उसके बाद लिख लेना कि ये क्या नाम है, पुष्पों की खेती जो है फ्लोरीकल्चर कहलाता है, ठीक। इतना हो गया। अब उसके बाद अब जो है हेडिंग डाल के आपने लिख लिया है पीढ़ी का अंदर किसे कहते हैं, ये भी हो गया, ठीक है। बाकी आपके कुछ क्वेश्चन है, उसको जो है मैं इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको भी आप मतलब हम सॉल्व करा दे रहे हैं। 5 क्वेश्चन नीट के, 5 क्वेश्चन जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूपी बोर्ड वाले भी हैं, ठीक है। तो यूपी बोर्ड और नीट वाले दोनों को साथ में लेके चलना है ना। तो इसी में जो है, हालांकि दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम रब कर दें, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, इतना आपने लिखा होगा। बाकी रही बात उसमें जो लिखना है बाय दलपुंज, पहले वाला जो पुष्प आपने देखा था पहला वीडियो, ठीक है, उसमें भी लिखना था। तो हेडिंग डाल के आप लोग जो है अब वहाँ से इतना लिखने के बाद जो है यहाँ हेडिंग डालेंगे, मतलब उनका पुष्प का संरचना, उसके बाद उनके चक्र के बारे में लिखेंगे। आराम से लिखते हुए एक हेडिंग चले जाएंगे, ठीक है। इतना आप लोग जरूर कर लीजिएगा, नहीं करेंगे तो फिर समस्या बाद में हो जाएगी, आप लोग भूल जाओगे, ठीक है। जो चीज़ हमने उस वीडियो में पूरा कहा है वैसे वैसे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, हम क्वेश्चन को भी चलेंगे साथ में लिखते हुए, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे भैया, ठीक है, क्वेश्चन 1 है। अब पहला क्वेश्चन इसमें कहा है क्या, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे क्या, बीजांड का वह स्थान जहां, ठीक है, जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं। अब ऑप्शन भी आपके दिए गए हैं यहाँ पे, है ना। पहला है आपका निभाग, दूसरा है आपका नाभिक, और चौथा है आपका, तीसरा केंद्रक, ठीक। चौथा है आपका माइक्रोपाइल, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहा है, दुनिशेषण का तात्पर्य है। दूसरा क्वेश्चन कहा है इसमें
द्वि निषेचन का तात्पर्य है। अब द्विनिषेचन का तात्पर्य क्या है, इसको देखिए भैया। दो नर युग्मकों का अंड कोशिका से संयोजन, ठीक है। दूसरा आपका होगा एक नर युग्मक का अंडकोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा इसका ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। इसमें है एक नर युग्मक का अंडकोशिका से तथा दूसरे का सिनर्जिड, दूसरे का सिनर्जिड कोशिका से संयोग करते हैं। अब लिख लीजिए कोशिका से संयोजन, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका होगा उपर्युक्त सभी। ये हो गए आपके ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें से हमको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, कौन सा गलत है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहा है बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं, तो उस वाले पार्ट को कहते हैं भैया निभाग। क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं, जहां से बीजांड वृंत जुड़ा होता है, ठीक है। अब बीजांड वृंत जो जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। आपको पता है कि निभाग जो है इस तरह से जो होता है संरचना, बीजांड वृंत जो होता है निभाग यही होता है। निभाग ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसी को कहते हैं निभाग। इस तरह से संरचना होती है उसकी, ठीक है। तो यही होता है, ये वाला निभाग होता है, समझ में आया? तो जुड़ा किससे होता है? कहा है बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है। तो कौन जुड़ा होता है? बीजांड वृंत, ये जा करके जुड़ा रहता है एकदम पूरा अच्छे से, ठीक है। अब उसके बाद है निषेचन का तात्पर्य है। तो निषेचन का तात्पर्य क्या होगा? दो नर युग्मकों का अंड कोशिका से संयोजन। नहीं भैया, दो नर युग्मक नहीं मिल सकते, एक ही मिलेगा। तो एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन। भैया यही वाला सही है, ठीक है। एक ही नर होगा और वह जो है एक अंड से जो है अंड कोशिका से करेगा और दूसरे केंद्रक से करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो केंद्रक था ना, ये वाला दूसरा केंद्रक, ये दो केंद्रक थे, तो दूसरे केंद्रक से करेगा और एक मादा युग्मक से यानी कि अंड कोशिका से करेगा, है ना, संरचना करेगा। उसके बाद ये ऑप्शन होगा सही। बाकी यहाँ पे आपके ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है और
ये वाला भी गलत है, इधर आपका ये और ये गलत है। ठीक है, 2 क्लियर हो गया। अब ये पूछे कब गए हैं, ये पूछे गए 2017 में, ठीक है, 2022 में, 2017 और 2022 में पूछे गए, यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन कूट फल है। अब भैया कूट फल कौन है, इसको देख रहा है हमें। तो कूट फल की अगर हम बात कर लें, किसकी बात करें, कूट फल की, ठीक है। तो आइए अब कूट फल की अगर हम बात कर लें थोड़ा बहुत, है ना, कहा इसमें कूट फल कौन है। तो कूट फल देखो भैया इसमें कौन कौन है, यहाँ पे दिया है, ऑप्शन हम दे रहे हैं, सेब हो गया, ठीक है, आम हो गया, और अंगूर हो गया, मटर हो गया। अब कहा है आपसे क्वेश्चन कूट फल, ठीक है, तो कूट फल है। अब कूट फल इसमें कौन है ये हमको बताना है, ठीक है। उसके बाद निषेचन क्रिया होती है, अगला क्वेश्चन है। उसके पहले आपको जानना है कि भारतीय भ्रूण के, तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक है। अब कौन है ये हमको बताना है। सर जगदीश चंद्र बोस। उसके बाद हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर बीरबल साहनी, डॉक्टर बीरबल साहनी। उसके बाद हैं पी माहेश्वरी, ठीक है, पी माहेश्वरी। अगला क्वेश्चन आपका कहा है इसमें, द्विनिषेचन क्रिया होती है, द्विनिषेचन, द्विनिषेचन क्रिया होती है। अब द्विनिषेचन की क्रिया किस में होती है ये बताना है हमको। तो द्विनिषेचन की क्रिया शैवाल में, दूसरा ऑप्शन है आपका आवृत बीजी में, पौधों में, भैया पौधों में। अब अगर हम कह दें अनावृत बीजी पौधों में, उसके बाद है कवक में, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है, ठीक, ये 2017-18 में से पूछे गए हैं, है ना। तो आइए अगर हम इसकी बात एकदम अच्छी तरीके से करें, ठीक है, तो कूट फल जो होता है वो सेब होता है। कौन होता है, सेब। कूट फल कौन होगा भैया, सेब होगा। सेब को ही कूट फल कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सेब को कूट फल कहा जाता है। तो आइए जो समझते हैं इसको। कूट फल की अगर हम बात करें तो इसके बीच में क्या होना चाहिए, बीज होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये फल जो होता है, ठीक है, ये सीधे इसमें जो है कई बीज भी पाए जाते हैं, ठीक है।
जैसे मटर हो गया, आम हो गया और अंगूर हो गया, इसमें केवल एक ही बीज पाए जाते हैं। लेकिन सेब में कई बीज पाए जाते हैं और एक बीज में होता है, ठीक है। इसके बीज क्या होते हैं, बीज में होते हैं और 2 फलकों में बटे होते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि अगर हम सेब ऐसे करके बनाएंगे, इसकी आंतरिक संरचना इस तरह से, है ना, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो है बीच में जगह होता है, यूँ, यहाँ पे जो क्या होते हैं, इसके बीज भरे रहते हैं सेब के, ठीक है। अब उसके बाद देखिए भैया, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं पंचानन माहेश्वरी, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, ठीक है, यानी कि पी माहेश्वरी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। द्विनिषेचन की क्रिया होती है, तो द्विनिषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अनावृत बीजों में नहीं होती, कवक में ये भी नहीं होती, शैवाल में ये भी नहीं होता, आवृत बीजी में हाँ होता है। आवृत बीजी में के पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया होती है, आवृत बीजी के पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया होती है। अब नीट वालों के भी लिए भैया क्वेश्चन में ये कुछ है, ठीक है। बाकी ये भी थोड़ा बहुत नीट वालों के लिए ही था, नीट वाले में भी पूछा जाता है, ऐसी बात नहीं कि केवल ये नीट वालों के लिए, ठीक है, केवल ये यूपी जो बोर्ड वाले हैं उन्हीं के लिए है, नहीं, सबके लिए है, ठीक है, चाहे वो नीट के हों या फिर यूपी बोर्ड के हों। अब नीट वालों के लिए 5 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, और बता भी रहा हूँ इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आप में कहेगा कि, अच्छा लिखते भी चलूँगा, ज़्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक, ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि बीजांड कौन सा शरीर का भाग होता है, ठीक है। जो बीजांड होता है, बीजांड शरीर का कौन सा भाग बीजांड वृंत या फ्रेनिकल से संलयन होता है, ठीक है। यानी आप लिखेंगे क्या, मैं खुद लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन है भैया जो बुक से भी है ना। तो क्वेश्चन ये है कि बीजांड शरीर का कौन सा भाग बीजांड वृंत संलग्न होता है। तो ऑप्शन में आपका दिया है बीजांड द्वार, निभाग, बीजांडकाय, हाइलम। ठीक, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, द्विसंघी पुंकेसर किस में पाए जाते हैं? अब पहला है
चाइना रोज, दूसरा है मटर, तीसरा है नींबू, चौथा है चाइना रोज व नींबू। फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से किसमें पुष्प एक व्यास सम्मिलित होता है? किसमें पुष्प एक व्यास सम्मिलित होता है। अब आपका जो है इसमें जो है दिया जो है सरसों, गुलमोहर, केसिया, धतूरा। मिर्च। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। देखिए इसमें कहा है बीजांड शरीर का कौन सा भाग बीजांड वृंत से संलयन करता है? तो बीजांड वृंत से संलयन करने वाला जो भाग होता है उसको कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। हाइलम, हाइलम क्या कहते हैं भैया? हाइलम कहते हैं जो बीजांड वृंत से संलयन करता, मतलब जो जुड़ा रहता है, क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। ठीक है, जो जुड़ा होता है बीजांड वृंत से। ठीक, यहाँ पे नीचे से होता है जो हाइलम जाता है ना नीचे से ऊपर। ठीक है, पुष्पासन जिसको बोलते हो आप। ठीक है, उसके बाद क्या है? द्विसंघीय पुंकेसर किस में पाए जाते हैं? तो द्विसंघीय पुंकेसर किस में पाए जाते हैं? चना रोज में, चाइना रोज में, या फिर नींबू, चाइना रोज व फिर नींबू। ये सब गलत हो गए भैया। ठीक है, मटर में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? द्विसंघीय पुंकेसर किस में पाया जाता है? मटर में द्विसंघीय पुंकेसर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किसमें पुष्प एक व्यासीय सम्मिलित होता है? तो एक व्यासीय सम्मिलित की अगर हम बात करें तो वो होता किसमें है? गुलमोहर। किसमें होता है? गुलमोहर और केसिया में। किसमें होता है? गुलमोहर और केसिया में जो है एक व्यास सम्मिलित होता है। बाकी सब आपके गलत होते हैं ऑप्शन। ठीक है, केवल दूसरा और तीसरा दोनों ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो यहीं तक मिलती है, उसके बाद फिर भी अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।